सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड। यस। और आज मंगलवार है तो हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, मंगल चर्चा करेंगे। जो प्रसंग पढ़ा है उस पर चर्चा करेंगे। अभी अनीता ने एक बात जाननी चाहिए है कि नारद जी का ध्यान समाधि और उसके बाद भगवान का प्राकट्य और मनु महाराज की तपस्या और उसके बाद भगवान का प्राकट्य और दोनों का ही भगवान से कुछ मांगना, तो इसमें भेद क्या है। तो उनको कंफ्यूजन हुआ है अद्वैतवाद और द्वैतवाद को लेकर के। नारद जी को अगर हम कथा प्रसंग को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, एक जीवात्मा समझ लें जो कि अपने साधना के द्वारा साधना के द्वारा भगवान से क्या मांगता है। तो वो मांगते हैं कि आप अपना रूप दे दीजिए। हम यहाँ पर विषय कामना को छोड़ देते हैं कि वो विषय कामना के लिए मांग रहे हैं। हम केवल साधना और साधना के द्वारा भगवान का प्राकट्य और प्रकट भगवान से कुछ मांगना। यूं तो देखने में ये सीधा सीधा द्वैत भक्ति ही है, क्योंकि भक्त है, भक्त के सामने भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये मान के चलें कि वो भगवान अंतर ध्यान से अंतर मन में ही प्रकट हो रहे हैं, नहीं प्रकट हो रहे हैं बाहर। पहले तो रूप नहीं होगा अगर अंतर मन में प्रकट हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान का रूप है और नारद जी भगवान का रूप स्वयं का हो जाए उसको मांग रहे हैं। अर्थात जो ब्रह्म है वो होना चाह रहे हैं। तो हम सारे सगुण शब्दों को यहाँ से हटा देते हैं, रूप को हटा देते हैं, भगवान के प्रकट होने को हटा देते हैं, सबको हटा देते हैं। तो मुख्य सिद्धांत क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर कि मैं आपके जैसा हो जाऊं, यानी मैं आप हो जाऊं। आपके, उन्होंने कहा ना, आप उस रिस कहाँ खो जाऊं जाई। और नारद जी कह रहे आपके जैसा हो जाऊं, तभी शायद मेरी ये मनोकामना पूरी होगी। तो जब भगवान खुद ही कह रहे हैं मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, खोजेंगे कहाँ जाके। और नारद जी परम भक्त हैं, तब भी भ्रमित हो गए विषय कामना में फंसने के कारण। वो क्या वो नहीं जानते हैं कि भगवान जैसा कोई नहीं है। और जो इस कन्या के हाथ में भाग्य रेखा दिख रही है वो भगवान को दिखा रही है। तो ये भगवान के सगुण रूप के द्वारा, द्वैतवाद के द्वारा अद्वैतवाद में क्या खतरा है उसको बताया जा रहा है। तो कहते अपना रूप हमें दे दीजिए, और अपना रूप दे दीजिए तो फिर उनकी क्या दशा हुई। यानी अगर राम को हम ब्रह्म कहते हैं, मानते हैं, तो नारद जी किस भाव में वहां गए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं राम हूं, मैं विष्णु हूं, जो भी आप समझ लीजिए। या वो नहीं हूं क्योंकि भक्त है तो मैं उनके जैसा हूं। ठीक, यहां तक स्पष्ट हो रहा है। मैं उनके जैसा हूं, अब मुझे कौन नकार सकता है, अब मुझे कौन रिजेक्ट कर सकता है। तो रूप के द्वारा अद्वैतवाद को बताया जा रहा है। लेकिन स्वयंवर में जब जाते हैं तो सभी लोग उनको शीश नवाते हैं। क्या समझकर शीश नवाते हैं? ब्रह्म समझ के शीश नवाते हैं कि नारद समझ के शीश नवाते हैं? गोस्वामी जी ने साफ साफ लिखा है कि नारद समझकर शीश नवाते हैं। यानी रूप की महत्ता का गोस्वामी जी खंडन करते हैं कि इस संसार में रूप क्या दिख रहा है, ये महत्व नहीं है इसका। आप जो हो उसी रूप में स्वीकारे जाओगे। तो नारद को किसी ने ब्रह्म नहीं माना, किसी ने भगवान समझ के नहीं प्रणाम किया, नारद को नारद समझ के प्रणाम किया। अब वो जो दो गण है उनकी बात छोड़ देते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो तो उनको एहसास दिलाने के लिए है कि आप जो समझ रहे हो वो हो नहीं। तो अब यहां से स्पष्ट हो रहा, आप जो समझ रहे हो वो हो नहीं, आप स्वयं को भगवान समझ रहे हो वो हो नहीं। तो अब स्पष्ट हो रहा होगा अनीता कि किस प्रकार ये अद्वैतवाद का खंडन किया है गोस्वामी जी ने। खंडन नहीं करते हैं गोस्वामी जी, उनको नहीं भाता है, उनको उनको रुचता है, उनको प्रेम होता है द्वैत भक्ति में। और मनु महाराज का जब हम देखते हैं
तो वो भी भगवान, वो ज्यादा सांसारिक है। नारद जी तो बिल्कुल भी संसारिक नहीं, बिल्कुल भी संसारिक नहीं। त्यागी हैं, वैरागी हैं, ब्रह्मचारी हैं, भक्त हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, लेकिन वो संसारी नहीं है। संसारिकता का उनके पास क्या है? जब सती जी का देहांत हुआ और शिव पार्वती का विवाह का प्रसंग बना, तो नारद जी को जो जो भी कहा गया वो यही बताया गया कि वो कतई संसारी नहीं है। वो क्या किसी को संसार बसाना सिखाएंगे? वो क्यों किसी का संसार बसता देखेंगे? तो जब ऐसा वैरागी जीव, हमें जीव कहना पड़ता है क्योंकि भगवान की ये सारी लीला संसार के लिए है, अपने जनों के लिए है। तो नारद जी को उस दृष्टि से मत देखने लगिएगा। इस भगवान की इस लीला में नारद जी का भी एक रोल है और वो बड़ी सफलता पूर्वक कर रहे हैं। इस पूरे लीला के डायरेक्टर भगवान ही हैं। वो जिस जिसको जो रोल दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से निभा रहा है। तो वो संसारी कतई भी नहीं है, संसारी नहीं है, तब भी विषय कामना ने उनको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और बचाया किसने? भगवान ने ही बचाया। अब मनु महाराज जो पूरी तरह से संसारी हैं, एक राजा हैं, विवाह करते हैं, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, पुत्रों का विवाह करते हैं, पुत्री का विवाह करते हैं, उनकी भी संतानें हैं। पूरा संसार जो संसारिक सुंदर नियम है उसका पालन करते हुए जीवन यापन करा उन्होंने। और अंत समय में वो अभी हम लोगों ने खूब पढ़ा है, उसको नहीं कहेंगे। वो श्री हरि के बिना जीवन व्यर्थ हो रहा है, इसलिए वो वन में चले जाते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। वहां पर जाके वो भी तप साधना करते हैं। नारद जी तो क्षण भर ही में भगवान को पा गए थे, दर्शन पा गए थे, क्योंकि उनके पीछे क्या संस्कार चला रहा था, उनके पीछे कुछ लगा ही नहीं था। वो कुछ बांध धरते ही नहीं है अपने शीश और कंधों पर। तो इधर से ले लो, चली जाएगी गाड़ी। उनकी समाधि भी लग गई। और जब उन्होंने भगवान को याद किया तो प्रकट भी हो गए। लेकिन मनु महाराज को कितने वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद भगवान का दर्शन हुआ। पहले तो संसार ने ही लुभाया। सांसारिक व्यक्ति को लुभाने के लिए सांसारिकता बहुत आसान है। जिसने देखा नहीं है भोग, उसको तो नहीं समझ में आएगा। पिज्जा नहीं खाया है, कोई कहते पिज्जा खा लो, भाई हम नहीं जानते, ले जाओ, हमें नहीं पता क्या है। लेकिन जिससे पिज्जा खाया है, बहुत भूखा हो, उससे कह दो आप पिज्जा खा लो, उसको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ हाँ ये तो ऐसा है, बढ़िया स्वादिष्ट है, चलो चलो खा लेते हैं। लेकिन मनु महाराज उस सांसारिक वरदानों से वो डिगे नहीं, तो भगवान को दर्शन देना पड़ा। तो उन्होंने तो नहीं कहा कि हमें अपने जैसा कर लीजिए, हमें भी ब्रह्म बना दीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसा मांगे कि जिससे हम अलग रहें और हम इनको देखते रहें, आनंद लेते रहें। यही द्वैतवाद है कि तुम बैठो और मैं तुम्हें पूजूं, तुम हंसो तो मैं तुम्हें देख के हंसूं, मैं तुमसे इतना प्रेम करूं कि तुम्हारे प्रसन्नता से प्रसन्न रहूं। और अगर तुम दुखी हो जाओ, तुम रोटी के लिए रो जाओ या माखन के लिए रो जाओ, तो मैं भी दुखी हो जाऊं। ये द्वैतवाद है। तो मनु महाराज ने ये मांगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि नारद और मनु महाराज के प्रसंग से किस सुंदरता के साथ गोस्वामी जी ने द्वैत अभी भक्ति हम की। जस्ट यही मनु और शत्रुपा जी का दोबारा पढ़ रहे थे, तो मेरे में भाव यही दुख वाला आया था मेरे में, बिल्कुल ऐसा कि वो कितने बेचारे, मतलब अंदर से उन्होंने कितने कष्ट सहे के भगवान को सामने पाया, मतलब हाँ तो वाकई आया था ये भाव, बिल्कुल मैं वैसे ही। एक बात पूछूं दीदी? हाँ बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि मनु महाराज का ने जो कष्ट सह करके जो ये वो किया, क्या हम इसको पार्वती जी ने जो व्रत उपवास मतलब जो भी वो किया है उससे कर सकते हैं? उसको एक दूसरे के तुलनात्मक हो सकता है इसमें कुछ? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, पार्वती जी ने शंकर भगवान को पति के रूप में पाना चाहा है, स्वयं शंकर नहीं होना चाहा है। शिवोहम शिवोहम नहीं किया उन्होंने। म्यूट हैं आप। अब बताइए, सुन नहीं पा रहे थे इसीलिए पूछा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम लिखते हैं एक तरफ पार्वती और एक तरफ लिखते हैं मनु। ठीक है। पार्वती जी ने जन्म के साथ ही ये अपने जीवन का उद्देश्य नारद के द्वारा पा लिया। अब नारद के द्वारा पाया था, तो पार्वती जी की नजरों में नारद जी परम भक्त हैं, जो किसी को भी भक्ति के मार्ग पे अपने उद्देश्य में प्रेरित कर सकते हैं। इसीलिए शंकर भगवान ने उनको ये कथा बताई कि अगर तुम भटक गई पिछले जन्म में, तो ये कोई बहुत ऐसा असंभव कार्य नहीं हो गया, क्योंकि जिसने तुम्हें राह पे लाया है वो खुद भी भटक गए हैं एक बार। ऐसे ही बार बार गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिनकी माया ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचा देती है, उनको भी भ्रम में डाल देती है। अब हम आ जाते हैं पार्वती जी का उद्देश्य क्या है? शंकर भगवान को पाना। अपना इष्ट अपना आराध्य आप चुन सकते हैं, वो चुनने के लिए ही है। और मनु महाराज का अपना इष्ट अपना आराध्य श्री भगवान, उनके भी श्री भगवान, दोनों भगवान कहते हैं ना हम लोग, तो नाम को छोड़ दीजिए, उनके भी उनके भगवान, उनके भगवान। पार्वती जी ने कठिन तपस्या करी, क्योंकि उनके साथ भी पूर्व जन्म का प्रारब्ध संस्कार सब लिपटा हुआ है, लिप्त है। अभी प्रताप भानु की कथा में सुनेंगे तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध छूटता नहीं है, लगा रहता है साथ में। इसीलिए कर्म बंधन नहीं करता। इसीलिए कहते हैं एक काटो तो जो एक काटा तो कटा तो एक, पर ये कर्म करने में इस बार के जाने कितने जुड़ गए, हम नहीं समझ पाते हैं। वो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है इस गणित में। तो पार्वती जी ने कठिन तपस्या, मनु महाराज ने कठिन तपस्या। जिस प्रकार मनु महाराज ने अपने देहात्म बोध को, क्योंकि देह तो समाप्त कराई पर फिर देह से आई, तो देहात्म बोध में तो बंधना ही है। तपस्या के लिए देह आवश्यक है, जब देह आवश्यक है तो देहात्म बोध भी होगा, क्योंकि उसी देह से तपस्या कर रहे हैं, तो देहात्म बोध छूटे कैसे? तो देहात्म बोध को छुड़ाने के लिए ये जो ऋषि मुनियों ने बताया, वेद की बात बार बार कहते हैं, तो वेद बताता है कि ये तो हम लोग ने सांख्य दर्शन में पढ़ लिया, लेकिन दूसरे सिद्धांत में 5 कोशों से योग में 5 कोश 7 चक्र ये बताया गया ना, अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर ज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश। तो कोश तो सब हमारे भीतर है। तो सबसे पहले देखें तो अन्नमय कोश से उन्होंने देह को मुक्त किया, दोनों में, पार्वती जी ने भी और उन्होंने। अब अन्नमय कोश खाली है गेहूं और चावल और यही नहीं है जो हम उगा, उस समय जो उगता था, जो पृथ्वी देती थी, वही अन्न है, अन्नमय कोश। फिर उसके बाद उसी से अन्नमय कोश में ही जल भी आता है। जो भी पृथ्वी तत्व से ये देह निर्मित है वो सब अन्नमय कोश है। जब अन्नमय कोश से देहात्म बोध मुक्त हो गया, देह मुक्त हो गई, चेतना हमारे भीतर है। स्वर्ग का क्या जीवन है? वहां भोजन नहीं चाहिए, वहां भूख नहीं है, वहां कर्म नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां रोग नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, ये सब नहीं है वहां पर। तो कोई सिस्टम तो है जो देवताओं के शरीर को चलाता है। तो जब अन्नमय कोश से ऊपर उठ गए तो मनोमय कोश आ गया। मनोमय या प्राणमय हम अभी देख के बता देंगे, पहले शायद हमें थोड़ा सा इस समय भूल रहे हैं। प्राणमय कोश, अन्न से ही जो प्राण हमें चलता दिखता है वो अन्न से ही चलता दिखता है। जल और भूमि और वायु, इनके द्वारा ही हमारे शरीर को प्राण मिलता है। उसको भी जीत लिया। वो क्या है जो हम लोग ध्यान लगाते हैं और श्वास रोकते हैं? अगर हम 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट अपनी साधना से प्राण को रोक के जीवित रह सकते हैं, तो क्या ये संभव नहीं है कि हम साधना से अपने बिना श्वास लिए हुए ज्यादा लंबे समय तक अब इस शरीर में रह सकें? स्वामी रामकृष्ण परमहंस इसके उदाहरण है, और बहुत सारे लोग हैं, देवराहा बाबा और बड़े बड़े साधक हैं। आपको राह चलते नहीं मिलेंगे, ये भगवान की कृपा से मिलते हैं, ये खोजने से भी नहीं मिलेंगे, ये सब भगवान की कृपा से मिलते हैं।
फिर मनोमय कोश, फिर मन को साधना। जब हम व्रत रखते हैं, वह व्रत क्या है? अन्नमय कोश की पहली सीढ़ी को जीत के दिखाना। तो उसमें एकदम से तो भूखे नहीं रहना कहा जाता ना, ये नहीं खाना है, एक अन्न खाना है, नमक नहीं खाना है, ये नहीं करना। तो अन्न से पहले अपने स्वाद इंद्रियों को, ग्रंथियों को कंट्रोल करिए। तो वही खाइए जो आज का एक दिन आपका कट जाए। स्वाद को भूल दीजिए। अगर स्वाद नहीं भूल रहे तो छोड़ दीजिए। अन्नमय कोश को नहीं जीत पाएंगे, जीत ही नहीं पाएंगे। छोड़ दीजिए, भगवत भजन करिए, भजन गाइए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, कर्म करिए अपने संसारी, पर पाखंड न करिए। क्योंकि न हो पाए तो न करना बेहतर है। पाखंड झूठ है, वो सत्य नहीं है। तो असत्य के मार्ग मत चलिए। जितनी सामर्थ्य है सत्य के मार्ग पे चलिए। भगवान भी जानता है आप डायबिटीज हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं, आप बहुत काम करते हैं, आपको निकलना पड़ता है, आप वन में नहीं है, ठीक है ना। भगवान ने थोड़ी कहा आप जीतना चाहते हैं, स्वयं को नहीं जीत पा रहे हैं, छोड़ दीजिए। दुनिया की चाल देख कर चाल नहीं चलनी है। फिर और जो खाने का है, जिह्वा जिसकी बात करें तो मन ही तो ललचाता है। भूख नहीं कहती है कि ये खाओ, मन कहता है कि ये खाओ। और बहुत देर ना मिले, फिर जो मिल जाता है फिर मन चुपचाप बैठा रहता है। जो मिल जाए उसी उसी को दरस्त करके प्रसन्न भी हो जाता है। फिर ज्ञानमय कोश। जब ये शारीरिक आवश्यकताओं और मन ये नियंत्रित हो जाते हैं, तब ज्ञानमय कोश में प्रवेश करता है जीव, और तब उसको सत्य का बोध होता है कि क्या संसार है, क्या हम हैं, क्या है क्या नहीं है। और ज्ञानमय कोश से भी जब मुक्त हो जाए तब आनंदमय कोश, तब आनंद की अवस्था को प्राप्त होता है। तो ये इसी का तप किया माता पार्वती ने भी और मनु महाराज ने भी। वो ऐसी आनंद अवस्था को प्राप्त हो गए, चाहे जो कोई आके जो कुछ भी बता रहा है, वो अपनी उस अवस्था को छोड़ना नहीं चाहते, वो नहीं आना चाहते हैं यहाँ पर। अभी प्रताप भानु की कथा में ये सब आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्यों गोस्वामी जी ने ये 3-4 कथाएं ली हैं। कितनी आसानी से प्रताप भानु इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं, विषय कामनाओं के वशीभूत हो जाते हैं। तो एक ही जैसी तपस्या दोनों की है। अंत में जब कुछ नहीं चाहिए तब उनको अपने भगवान मिलते हैं। मनु महाराज को अपने भगवान मिलते हैं, उनको अपने भगवान पति रूप में चाहिए तो पति रूप में मिल जाते हैं, उनको अपने भगवान पिता पुत्र रूप में चाहिए तो पुत्र रूप में मिल जाते हैं। अब तो आपने साध लिया ना, आप भगवान के उस अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, क्योंकि शब्दों का सहारा हमें लेना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी लेवल में आप वहीं आ गए तो या तो फ्रीक्वेंसी इसमें मर्ज कर जाए, या फ्रीक्वेंसी कहे कि नहीं हम अलग ही रहना चाहते हैं और आपको देखना चाहते हैं, आपसे प्रेम करना। अपने से प्रेम आदमी करता है, लेकिन अपने से प्रेम करने में आनंद उतना नहीं है जितना कोई दूसरा भी आपको चाह रहा है। ये भाव थोड़ा इसको महसूस करके देखिए। आप तो उसको चाह रहे हैं पर वो भी आपको चाह रहा है, ये परमानंद है। आप तो ईश्वर को चाहते हैं, ईश्वर भी आपको चाहता है। आप ईश्वर के बिना नहीं रह सकते, वो भी आपके बिना, वो भी व्याकुल है। सीता बिछड़ गई तो राम व्याकुल हैं उनसे मिलने के लिए। तो सीता के इस विश्वास को कितनी दृढ़ता मिलती है जब हनुमान जी, आज बड़ा मंगल है तो हनुमान जी उनके विश्वास को दृढ़ करते हैं जाकर के वहां पर। और दृढ़ता किससे आती है? सिर्फ एक ही लाइन तो कहते हैं कि मेरा तो सिर्फ मन जानता है, वो भी तुम्हारे पास है, तो कहलवा भी नहीं सकते हैं। तो मन में ही ढूंढो ना कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। तो हर जीव के लिए है ना ये, कि अपने मन में ही ढूंढो। अगर मन आपका ये बता रहा आप इतना चाहते हो तो आपको पता चल जाएगा वो आपको कितना चाहता है। मन तो बहुत कुछ और चाहता है ना, तो बहुत कुछ में हम उसको भी चाहते हैं तो उतना ही वो हमें भी चाहता है, क्योंकि वो हमें वो भी देना चाहता है जिसको हम चाहते हैं। ठीक है, और कुछ की स्पष्ट हुआ?
जोशना ने जो पार्वती जी का पूछ लिया उससे और क्लियर हो गया। हाँ, अभी कुछ और पूछना है, बताइए। अब ये एक चीज पूछना, इसी में पूछ रहे हाँ, जैसे कि ये सब करने के बाद भी हमें इच्छा नहीं रखनी चाहिए किसी चीज की, ये भी तो एक इसी में आता है। तो यहाँ उद्देश्य के लिए ही दोनों लोगों ने अपनी वो करी है। इन्हें पति रूप में ईश्वर चाहिए, उन्हें पुत्र रूप में ईश्वर चाहिए, उद्देश्य दोनों का है। और आपने हमें बोला था एक बारी कि जो भी अर्चना पूजा या जो भी ऐसा होता, उसमें सिर्फ अपने भाव पुष्प समर्पित करो, उद्देश्य मतलब किसी भी चीज को की इच्छा नहीं होनी चाहिए इस तरीके। तो अगर हम ये इसको क्या हम इच्छा से जोड़ सकते हैं क्या? इसको हम ये कामना शब्द तो हम नहीं कहेंगे, मगर इच्छा से जुड़ नहीं, आप सकते कामना भी कहिए, क्योंकि इच्छा हैं। हमसे छूट सकती ही नहीं। हम कहते हैं, पर वो कहने के बावजूद भी वो सत्य थोड़ी है, मेरे कहने से सत्य नहीं हो गया। कामी ही नारी, जब गोस्वामी जी अंत में कह देते हैं कि कामी ही नारी प्यारी जी में लोभी प्रिय जी धाम, कि ना तो इच्छा धन की छूटेगी और ना स्त्री की छूटेगी, वो क्योंकि पुरुष है इसलिए वो ये कह रहे हैं। तो विनीता मिश्रा की तो कोई हैसियत ही नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो इच्छा से मुक्त हो गए हम। पर उस इच्छा को मोड़ा जा सकता है, जैसे पार्वती जी ने शंकर की ओर मोड़ दिया, मनु महाराज ने राम की ओर मोड़ दिया, हनुमान जी ने राम सीता की और चरणों की ओर मोड़ दिया। तो वो इच्छा तो सवारी है, इच्छा के बिना तो चलेगा ही नहीं जीवन। पर हम उस गाड़ी का जो स्टीयरिंग इच्छा रूपी है, उसको मोड़ते किधर हैं? हम मोड़ते उधर है कि जाएगी तो बड़ी ऊंची और आगे देखेंगे तो खाई, तो गाड़ी सहित उस इच्छा सहित उस विषय कामना सहित, विषय कामना ही आपका अर्थ है, उसके सहित गिर जाएंगे और गिरेंगे और गिरते हैं। अभी प्रताप भानु में ये आप ध्यान इसको इसी को ध्यान रख के सुनिएगा कि विषय कामना ने किस प्रकार प्रताप भानु का विनाश कर दिया। दो वराह का प्रसंग हम लोग जोड़ के अब की समझेंगे। एक वराह जो हिरण्याक्ष के समय विष्णु का अवतार था, और एक वराह जो काल केतु वराह रूप में आया। तो एक भगवान है, एक असुर है, और रूप एक ही है। तो इस संसार में रूप हमें बहुत भरमा सकता है। हम वराह को देख के क्या समझे कि ये ईश्वरीय वराह का रूप है या आसुरी वराह का रूप है। अमिता जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी अमिता जी। हाँ, सबको नमो नमः। मेरा प्रश्न बिल्कुल ज्योत्सना जैसा ही था। बार बार मैं भी ये सोचती हूँ कि इतनी तपस्या करी, इतना करा, अंत में फिर कुछ भी मांगने बैठ गए भाई। अरे भाई, भगवान आए तो कुछ नाम ऐसा नहीं हो सकता था कि कुछ भी ना बचे तो इच्छा मांगने के लिए। पर अभी जो आपने जवाब दिया कि इच्छा को यूज करके इच्छा जा ही नहीं सकती, खत्म ही नहीं हो सकती, तो एक उससे बड़ा आश्वासन मिला है कि उसको उससे युद्ध करने की जरूरत नहीं है। उसको बस जी, उसका युद्ध हम कर ही नहीं डायरेक्शन बदल सकते हैं। दीजिए। जी, हाँ हाँ। तो ये बार बार मेरे मन में भी आता था कि इतनी साधना करी 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 फिर मांगने बैठ गए, एक ये दे दीजिए, एक वो दे दीजिए। तो मे बी वो हमारे मसाले में भगवान ने डाला हुआ है, उसको तो हटा ही नहीं सकते। हाँ, देखिए जो तमोगुणी जीव हैं, वो इच्छा में मांगते हैं, जो रावण ने मांगा, जो भस्मासुर ने मांगा, और भी जितने आप देखेंगे जिन्होंने मांगा, ये तमोगुणी कामनाएं। और हमारे अंदर तीनों गुण हैं, और जिनके अंदर सतोगुण की प्रधानता है, उनकी भी इच्छा है, लेकिन वो ये नहीं मांग रहे हैं कि हमारा अखंड राज हो जाए, हम अमर अजर हो जाएं, हमें कोई मार ना सके। वो मांगते हैं कि हे प्रभु आप मुझे मिल जाओ, मैं अधिक से अधिक आपको देख पाऊं, आपको ना देख पाऊं तो मैं मर जाऊं, और मर जाऊं तो अगला जन्म पाऊं, तो फिर ऐसा जन्म दीजिए, क्योंकि वो तो बना है ना हमारे ऊपर कर्म का ऋण। तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु नान। जन्म में तो देखिए एक बड़ी सुंदर, अभी कल हम लोगों ने परसों चौपाई पढ़ी थी ना, जब उन्होंने कहा निज इच्छा, जब उन्होंने कहा कि आप हमारे पुत्र होकर के आइए, तो उन्होंने कहा इच्छा में नरवेश संवारे। तो मनुष्य की इच्छा के लिए भगवान ने भी इच्छा कर ली।
जो निरीह कहलाते हैं। इह, इसका नाम इहलोक है। हमारे लोक का एक नाम इहलोक भी है। इह माने इच्छा, इच्छाओं का लोक। तो भगवान ने, बहुत सुंदर लगती है चौपाई, जो कहते हैं कि इच्छा में नरबेस संवारे। नरबेस संवारे मतलब मैं संवार के आऊंगा, कि मैं पहले शिशु रहूंगा, फिर बालक बनूंगा, फिर और थोड़ा बड़ा बनूंगा, फिर किशोर बनूंगा। तो मैं सारे उसमें, ये सारे प्रोग्रामिंग मुझे फीड करने पड़ेंगे उसमें। और जब ये फीड करूंगा तो जो, अब उन्होंने मांग तो लिया दशरथ जी ने, पर अगर दशरथ जी को कोई ये बता देते भगवान कि तुम हमें पुत्र रूप में मांग तो रहे हो, लेकिन हमको भी बहुत दुख सहना पड़ेगा तुम्हारे पुत्र बन के आने में, तो शायद दशरथ जी कहते नहीं भगवान, आपको दुख सहना पड़ेगा, हम ये नहीं चाहते, आप मत आओ। लेकिन भगवान कहाँ आगे का बताते हैं। अच्छा तुम्हारी इच्छा है, ठीक है हम पूरा करेंगे। तो उससे दुख दशरथ को भी हुआ। इच्छा दुख की जननी है। अगर आज वो इच्छा हमें सुख दे रही है, तो कल वो हमें दुख देगी, इसके लिए तैयार रहिए। तो दुख और सुख का वैसे ही मजा लीजिए, जैसे आम कभी मीठा निकला तो आम कभी खट्टा निकला, कड़ुआ निकल गया। तो उन्होंने कहा ना, दो ही फल लगते हैं इस वृक्ष पे, सुख और दुख के। फिर अगर हम इसको बात करें, जो इच्छा करी हो मन माही, हर प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। हाँ। तो अगर हम इच्छा करते हैं, हम हम्म। इच्छा करते हैं, तो हम हमेशा इच्छा अच्छी की तो करेंगे। हम क्यों चाहेंगे कि हमें दुख हो? नहीं, हमारी बुद्धि हमेशा अच्छा नहीं सोच सकती, उसे माया भटकाती है। कैकेयी ने इच्छा करी तो क्या कल्पना की होगी, कल्पना की होगी ना, क्योंकि मंथरा ने उन्हें ऐसा रूप दिखाया कि राम राजा हो जाएंगे, फिर कौशल्या सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी, फिर तुमको तो उसकी चाकरी करनी पड़ेगी। तो वो कल्पना कर रही हैं, सब उसके नीचे से सब कल्पना कर रही हैं। तो उन्होंने दूसरी कल्पना करी कि अगर भरत राजा हो गया तो जो कौशल्या का अधिकार है, जो बढ़िया शान है, वो मेरी हो जाएगी। पर क्या वैसा हुआ? ना ऐसा फिर हुआ, वही ना ऐसा हुआ। अंत वही आता है कि माया। तो कैकेयी ने इच्छा करी पुत्र को राजा बनाने की, और उस इच्छा के बदले में इतना दुख पाया, इतना दुख पाया कि बेटा राजा तो छोड़ो, बेटा ही उनसे दूर हो गया। तो इच्छा इसीलिए कहते हैं कि जय विधि हुए नाथ ही तो मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। हम जानते ही नहीं है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। यही कहना चाहिए भगवान से, आप जानते हो। और इच्छा आए भी, आती है, तो यही उनसे मांगे कि भगवान अगर इस इच्छा से मेरा हित और सबका हित हो तो इसको पूरा करिए, अन्यथा मेरे मन से इस इच्छा को समूल आप नाश कर दीजिए। और नाश करेंगे वो, क्योंकि जो इच्छा करी हो, तो ये भी तो आप ही ने इच्छा करी कि अगर इससे किसी का भी अहित होता हो, मेरा या किसी का, तो इस इच्छा, भाई आप ये देखिए कौन शत्रु है। आप जो अपनी इच्छा की पूर्ति मांग रहे हैं, तो सामने वाला भी तो उसी से उस इच्छा, अपनी इच्छा की पूर्ति मांग रहा है। तो भगवान तुम हमारी इच्छा पूरी करेंगे कि सामने वाले की इच्छा पूरी करेंगे? इसलिए हमारे मन से ऐसी इच्छाओं का आप समूल नाश करिए जो किसी का भी अहित करने वाली हो, अपना नहीं किसी का भी। इच्छा एक ही करिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी तो हम सुखी। अब सारा संसार अशांत है, इसलिए हम अशांत हैं। सीधा सीधा इस समय तो दिख रहा है। अगर विश्व में अशांति है तो हमारे जीवन में शांति हो नहीं सकती। अगर जन्म कुंडली और भाग्य को मानते हैं, तो पूरी धरती का भाग्य जैसा चल रहा, हम उस धरती के छोटे से एक बाशिंदे हैं। हम उन ग्रह चक्रों के, उन ग्रह परिणामों के दुष्परिणामों से कैसे बचेंगे? देख लीजिए किसी के जीवन में अगर इस समय शांति हो, किसी के नहीं है। ये हम लोग जो आधा घंटा राम राम कर लेते हैं, या जो लोग जहां बैठ के कर लेते हैं, बस उतनी ही देर शांति है। और कोई? दी, जो ये सबसे नीचे वाला जो दोहा है 150,
सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेऊ, हम्म, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करि देहु। जी। तो इसमें भी उन्होंने यही कहा कि हे प्रभु हमें वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही चरण प्रेम, वही ज्ञान और फिर वही रहन सहन। ये भी तो इच्छा है। आप वो इच्छा देख रहे हैं, ये इच्छा काहे नहीं देख रहे हैं? तो भगवान इच्छा में देखिए उन्होंने मांगी कितनी चीजें हैं। पहले ऊपर से उन्होंने कहा जो सुख पावई जो गति लाएं। तो भगवान क्या कहते हैं? माँ तू विवेक अलौकिक तोरे कबहू न मिटे। आपका विवेक बना रहेगा, ये सब अपने आप बना रहेगा। तो वो केवल विवेक, अलौकिक विवेक देने की बात करते हैं। अलौकिक विवेक ऐसा विवेक नहीं जो संसार में उलझा दे। संसारिक विवेक संसार से बचाता है, हमें कहीं बचाता है तो कहीं और उलझा देता है। तो अलौकिक विवेक जो है वो बना रहेगा। यानी सत्य क्या है? हम कौशल्या हैं, ये दशरथ हैं, ये हमारा पुत्र है, इसका राज्य छिन गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, जाती लड़ती। थोड़ा सा एक ये काम देखो फंसा हुआ है। तो यही उन्होंने विवेक दिया भगवान ने। विवेक बना रहेगा तो भ्रम में नहीं पड़ेगा। विवेक और भ्रम का साथ नहीं है, विवेक और अहंकार का साथ नहीं है। जी। और बाकी का संसार माया बनाती है। निज इच्छा निर्मित मन माया गुण गोपार, निर्मित तन। तो भगवान का जो शरीर है वो माया ने नहीं रचा, वो भगवान ने स्वयं बना। पहले भी कहा उन्होंने और तभी भी कहा, और इसलिए कर लेकिन वो वही रहे हैं जो एक मनुष्य को आकर के यहाँ पर राम के जीवन में सुख ज्यादा है कि दुख? केवल 14 ही वर्ष का तो दुख है उनके जीवन में, लेकिन रामायण उन 14 वर्ष की लिखी गई ज्यादा। उनके बाकी जीवन के तो कथा पता ही नहीं है कि क्या क्या हुआ। थोड़े थोड़े में बाल कांड हो गया, थोड़े में विवाह हो गया, फिर अयोध्या कांड से जो शुरू हुआ तो वो लंका कांड तक वही चला। राम राज्य में राजा हो गए जी, कहानी खत्म। तो दर्शन की बात होने लगी। इसीलिए भगवान ने कहा है कि इसमें जो है वह आपको सब कुछ मिलेगा और इसमें आपको संदेह नहीं करना चाहिए, यानी जी, सुख दुख सब मिलेगा आपको। सब मिलेगा। उनके दुख की गाथा ज्यादा गाई गई। जी जी। दुख से ही यश मिला, दुख से ही यश मिलेगा। जी। इच्छा से दुख मिला, दुख से यश मिला। तो अच्छा ही हुआ ना। लास्ट प्रोडक्ट देखिए तो क्या बढ़िया, क्या बढ़िया है ना। जो टूट गए वो हार गए, जो डटे रहे, सामना किए, वो यश को प्राप्त किए, भगवान हो गए। तो जब असफलता मिले या इच्छा पूरी ना हो तो हार नहीं माननी चाहिए। भगवान की भी बहुत सारी इच्छाएं लीला में नहीं पूरी हुई। चलिए रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, नहीं अचानक से बंद हो जाएगा।